सभी व्यूअर्स को। मैं तनिषा गुप्ता, प्रोजेक्ट चेयरमैन ऑफ साड़ीथॉन। अपने ये 3 मार्च को ओकेजन हो रहा है वुमेन्स इंटरनेशनल डे के कारण। टाइमिंग है अपना 7:30 से अपना स्टार्ट करेंगे ये ML एक्रोपोलिस मॉल से। सबको वहाँ पे एसेंबल होना है। सब कोई जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे वहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। एट 7:45 फ्लैग ऑफ हो जाएगा। अगर टाइम से स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक प्रोग्राम स्मूथली रन हो जाएगा। वॉक विल एंड एट PVR टावर चेक पोस्ट। वहाँ पहुँच के अपना लाइट जुम्बा सेशन होने वाला है। 15 मिनट्स का ड्रेपिंग टिप्स विल बी गिवन बाय JD इंस्टीट्यूट फैशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉलोड बाय सम सरप्राइजेस एंड कॉम्पिटिशंस। ड्रेस कोड अपना ये साड़ीथॉन में है साड़ी प्लस स्नीकर्स या कंफर्टेबल शूज, जो भी आपको समझ में आए। वी हैव केप्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹100 फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर दिस आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये 2 नंबर्स पर, दैट इज 9903309426 सीमा बेग एंड 9832391816 तनिषा गुप्ता। सिंस दिस इज फॉर सोशल अवेयरनेस, मैं सभी लेडीज को अनुरोध करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें पार्टिसिपेंट्स बने और सारे सेफ्टी रूल्स इसमें मेजर्स लिए गए हुए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए एक्रोपोलिस मॉल से आपका PVR टावर तक। और रिफ्रेशमेंट जो ऑन द वे हम लोग को ऑनर कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स एसोसिएशन सिलीगुड़ी। वो होगा अपना कॉस्मोस मॉल में, अपने थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पे रिफ्रेशमेंट का होगा। एंड इस साड़ीथॉन में मिसेस बंगाल इंडिया 2023-24 विद्या प्रधान एंड मिसेस नॉर्थ बंगाल 2023-24 जरा महेश्वरी, शी इज ऑल्सो ज्वाइनिंग द वॉक। लास्ट रजिस्ट्रेशन हम लोग ने फ्राइडे तक रखा है सो दैट एवरीथिंग कैन बी प्लान स्मूथली एंड ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी रखा हुआ है सो दैट कि हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट टाइम से करें, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी भी होने लग गई है, धूप ज़्यादा नहीं हो जाए, प्रॉब्लम नहीं हो जाए, साड़ी पहन के अपनी वॉक करेंगे। इसीलिए रजिस्ट्रेशन थोड़ा टाइम से हो जाए फ्राइडे तक, तो हम लोग को भी मुश्किल नहीं होगा, प्रोग्राम को सही टाइम पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सारे लेडीज़ इसको पार्टिसिपेट करें एंड साड़ीथॉन को सक्सेस करें। थैंक यू। ओके, जो हमारा जो फिटनेस सेशन होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू योगा प्लस जुम्बा एरोबिक्स, जो भी हम साड़ी में बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। मैंने योगा और साड़ी का कनेक्शन कैसे सोचा, बहुत जन बोल रहे थे कि साड़ी कैसे करेंगे, साड़ी में कैसे योगा करेंगे या जुम्बा करेंगे व्हाटएवर। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योगा जो हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है कि बहुत सारी योगा पोजेज है जो वो साड़ी में ही जो हम देखे थे वही चीज पुराना हम वापस कर रहे हैं। जैसे मलासन हुआ, जैसे चक्की चालन आसन, जैसे नटराज आसन, वो सब साड़ी में ही किया जाता था। जो चीज़ हम पहले देखे थे वो वापस आया है ये अभी, जो हम अभी आजकल इस नए नामों से जानते हैं कि स्क्वाट पोज हुआ, चक्की चालन इज व्हाटएवर, ये दिस इज चक्की चालन। उनके नाम भी है, बहुत सारे जब नाम भी नहीं जानते तो उनको वो संस्कृत नाम से ही जोड़ा गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं जो इंडिया में अब भी हैं जो सिर्फ साड़ी ही पहनती है, जिनका कंफर्ट लेवल अभी भी साड़ी है, तो उन तक ये बात पहुँचाने के लिए कि साड़ी में भी योगा पर और फिटनेस सेशन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी सब कंफर्ट में आ गए, सब मॉडर्नाइज इतने हो गए कि इतने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन रहे हैं ताकि वो समझते हैं कि साड़ी में शायद नहीं होगा, लेकिन उन तक ये बात पहुँचाने के लिए हम ये वाला सेशन आज के दिन, ये बहुत बड़ा दिन है वुमेन्स के लिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो यही कारण है कि आज हम ये वाला फिटनेस सेशन रख रहे हैं ताकि इन सबको ये पता चले और हमारी जड़ जो कि साड़ी से ही थी वापस हम उसी में ही वापस आ रहे हैं, तो हम अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए। I am Rajni Jain. Saadithon is happening for the first time in Chile. Saadithon is Bharat ki Nari in Sari. I am inviting all the ladies in Siliguri who is enthusiastic about promoting sari and the cultural heritage of India to be a part of Saadithon. It is held on 3rd March at 7:30 AM from Acropolis Mall to PVR Tower. It's one of its own kind. We are working very hard to make this event successful.
So I request all the females to come and join us. As the maximum female will join us, then only this event can become a grand success. So please come forward and join us and register yourself. There is no age limit, there is no criteria. Any woman can come and join us. तो आप लोग सब इंटरनेशनल वुमेंस डे पे अपने आप को एक दिन दीजिए और आइए हमारे साथ वॉक कीजिए. तो आई इनवाइट एवरीवन टू रजिस्टर योरसेल्फ. थैंक यू. तो हम डिफरेंट कल्चर्स को शोकेस करते हैं. बंगाली एक अलग स्टाइल होता है. देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वेयरिंग साड़ी. व्हेन यू आर वेयरिंग अ साड़ी, आप बहुत सारे ज्वेलरी पहनते हैं, बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, तो आप खूबसूरत लगते हैं. लेकिन साड़ी का सिर्फ उतना ही महत्व नहीं है किसी भी औरत का श्रृंगार करना और उसे खूबसूरत बनाना. जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो मुझे पता चला साड़ी एक बहुत ही साइंटिफिक ड्रेस है जो बहुत ही सोच समझ के हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने शायद इसको डिज़ाइन किया होगा. तो इसका कारण ये है कि जब हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी हम एक सर्कुलर मोशन में पहनते हैं. और पहले प्राचीन समय में ये देखा गया कि जो धोती पहनी जाती थी, लुंगी पहनी जाती थी, ये सारी जो चीज़ें पहनी जाती थी सर्कुलर मोशन में पहनी जाती थी, जिसको हम इस तरह से गोल घुमा के लपेटते हैं. और ये माना जाता है कि जो एनर्जी है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करती है. तो हमें पता चला कि जो हमारा नेवल का एरिया है वो एक्सपोज्ड क्यों रहता है जब हम साड़ी, लहंगा या कोई भी इसी तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं. तो बिकॉज हमारा जो नेवल का एरिया होता है वो ब्रह्म स्थान होता है. जैसे जब घर बनाते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, वहाँ से ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आती है. उसी तरह से जो हमारा नेवल का रीजन है वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी, सनलाइट पेनिट्रेट करती है हमारी बॉडी में और वो हमें ऊर्जा देती है. इसीलिए ये महत्व है साड़ी का. तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी औरतों से, सभी दर्शकों से कि साड़ी सिर्फ हमें एक औरत का गहना या श्रृंगार ही नहीं है. साड़ी के बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं जिसके कारण साड़ी हमने पहनी गई है प्राचीन समय से. और आधुनिक समय में हमारी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ बड़ी हो गई है जिसके कारण हम कंफर्ट के हिसाब से बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं और पहनेंगे भी. उसका इम्पोर्टेंस है, अपना इम्पोर्टेंस है. इट इज़ मेकिंग अस कंफर्टेबल. हमें हमारी जो रोज़ के काम है वो कंफर्टेबली कर पाते हैं. पर बहुत सारी सपोर्ट हमें मिले और आज हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये है JD इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं. इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस इवेंट के लिए और इनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. जैसे साड़ी, ये है हमारे गोल्ड कोलैबोरेटर और JD इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी ही हमसे कोलैबोरेट हुआ है एज गोल्ड कोलैबोरेटर. एंड मिसेस रूपल दलाल जो इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, आई थैंक हर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर मेकिंग दिस इवेंट मोर सक्सेसफुल एंड बिगर विथ हर सपोर्ट. जो इनका ट्रस्ट है RCDE ट्रस्ट, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो वुमेन की ऑल राउंड डेवलपमेंट और स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम करता है ताकि वो प्रोफेशनली ग्रो कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. और मिसेस रूपल दलाल का सपना है कि वो हर औरत को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, उन्हें पूर्ण रूप से उनका विकास कर सके. तो इनका जो ट्रस्ट है वो हमारे BNB के मिशन के और विजन के साथ भी रेजोनेट करता है. बिकॉज आवर विजन इज ऑल्सो टू इवॉल्व, एनरिच एंड एम्पावर विमेन एंड सो शी रेजोनेट्स विद आवर विजन. एंड ये भी बता दूँ, हेलो, आई एम सीमा बैग, डायरेक्टर बिजनेस इन बडीज. Elegance in every stride, Sarithon vibes. Myself, project chairperson of Sarithon, Tanisha Gupta. Attitude, not just attire. Be bold, be beautiful. Hello, I am yoga instructor Neelu Jain, BNB. From pallu to pavement, a sari stole with soul. Hello, I am media coordinator Rajni Jain, BNB. Sari sways and confidence says. I am BN Priya Bajla, meeting host of Nitya. Hello, good afternoon. I am the board sponsor of this particular event, Manisha Diwan from JD Institute, Siliguri Corporate Extension. Thank you. और सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया से जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ आप दर्शकों तक पहुँचाएंगे. और मैं आपको बताना चाहती हूँ साड़ीथॉन जो हमारा इनिशिएटिव है, बिजनेस इन बडीज़ के सभी मेंबर्स ने सोचा
जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस वर्ष आ रहा है 2024, उसमें हम कुछ एक नई पहल के साथ आए, एक नई अवेयरनेस और जागरूकता के साथ आए, जिसमें हम लोगों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं और महिलाओं का जो परिधान है, जो हमारी ये साड़ी, जो हमारी पहचान है, सदियों से जो हमारी पहचान है, इसके बारे में लोगों को और जागरूक करें। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जो संस्कृति है, जिसकी सभ्यता, जिसके बारे में जो हमारा ज्ञान है, विज्ञान है, जो हमने पूरी दुनिया तक पहुँचाया है, हमने अपने जो क्या कहते हैं उसको, अध्यात्म के बारे में हमने सारी दुनिया को बताया है। तो भारत की संस्कृति सदैव ही बहुत ही आधुनिक संस्कृति रही है। वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं था। विमेन हमेशा एम्पावर्ड थी। विमेन वर एम्पावर्ड देन, दे आर एम्पावर्ड नाउ एंड दे विल बी एम्पावर्ड। क्योंकि भारत में हमेशा से महिला और पुरुष को एक ही दर्जे पे रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जिसके कारण कुछ प्रथाएं हिंदुस्तान में आई, जैसे सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, ये सब बाद में आए। इसीलिए जब हम मौलिक भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, तब पता लगता है विमेन एम्पावरमेंट का कोई भी ट्रांसलेशन भारतीय संस्कृति में अवेलेबल नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति बहुत ही खुले विचारों वाली संस्कृति थी, जहाँ पुरुष और महिला को हमेशा एक ही दर्जा दिया जाता था। इसके बाद में जब हमने ये सोचा कि हम जब ये साड़ीथॉन करना चाह रहे हैं, साड़ी और संस्कृति से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने गूगल यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से काफ़ी जानकारियाँ हासिल करने की चेष्टा की कि साड़ी के बारे में, कि साड़ी क्यों पहनी गई थी, आज प्राचीन समय से साड़ी क्यों पहनी जाती है भारत में। तो साड़ी